हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश स्वागत करता हूं आपके अपने इंग्लिश यूट्यूब चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे सेंटेंस को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे वो आपने सीख लिया था। चाहे वो एफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो और इंट्रोगेटिव में ओपन एंडेड या क्लोज एंडेड हो, आपने उससे एक बेहतरीन अंदाज से सीखा था कि उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। आज के वीडियो में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एसर्टिव या इंफॉर्मेटिव सेंटेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को, कि आप किस प्रकार किसी भी एफर्मेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग आरंभ करते हैं। यदि बातें होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो सबसे पहले आपको यह सीखना है कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है वो क्या होती है। आपने ये जाना है कि कंटिन्यूअस की बात की जाए, कंटिन्यू की बात की जाए, तो कंटिन्यू का अर्थ होता है जो चल रहा होता है, उसे आप कंटिन्यू कहते हैं। और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा होता है, जो प्रेजेंट टाइमिंग में कंटिन्यू हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। और आपने ये भी सीखा पिछले वीडियो में कि यदि बातें हो V4 की, तो V4 शो करती है कॉन्टिन्यूअस को। तो सारी ऐसी सेंटेंस जो V4 की हो, जो कॉन्टिन्यूअस शो करती हो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होती है। तो अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे, ये अब आप सीखेंगे। इसके लिए अब मैं एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के माध्यम से आप उसे ट्रांसलेट करने के लिए सीखेंगे। और आपको एक बात हमेशा आप गौर करेंगे और देखते हैं कि यदि किसी भी फंडामेंटल को उसके एग्जाम्पल से सीखा जाए तो वो आपको बहुत इजीली समझ आती है। तो और हमारी वे भी वही होती है कि मैं एग्जाम्पल के माध्यम से आपको किसी भी टेंस का ट्रांसलेशन हो, मैं उसको सिखाऊं और आप उसे सीखें। आपने पिछले क्लास में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के मीनिंग को आप कैसे फाइंड करेंगे और उनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है वो आप सीख चुके हैं। तो आइए आज की क्लास चलते हैं हम लोग ट्रांसलेशन के ऊपर। यदि मैं लिखता हूं राम आम खा रहा है, सबसे पहले किसी सेंटेंस के ट्रांसलेशन को ट्रांसलेट करने के लिए, यदि आप किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले आपको कोशिश करनी है कि आप उस सेंटेंस के मीनिंग को सही से समझें कि वो सेंटेंस क्या कह रही है। यदि आप देखते हैं इस एग्जांपल की ओर, राम आम खा रहा है, तो यहां आप देख रहे हैं राम का जो काम है, राम जो काम कर रहा है आम खाने का, वो क्या है, वो जारी है, अर्थात अभी भी कंटिन्यू है। तो यदि वो जारी है तो वो कंटिन्यू हुआ, और वो प्रेजेंट टाइमिंग में जारी है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस हुआ। तो अब बातें होती है इससे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए इसकी बातें करते हैं। यदि आप लिखते हैं राम आम खा रहा है, तो आपने लिखा राम, आपने लिखा ईटिंग ए मैंगो। आपने देखा इस ईटिंग ने शो किया फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब होने के कारण कंटिन्यूअस को। आपने देखा राम आम खा रहा है, तो यहां अब बातें होती है आपकी कि इसने कंटिन्यू तो दिखा दिया, लेकिन मैंने प्रेजेंट को कहां फाइंड किया कि प्रेजेंट क्या है। तो आपने ये सीखा है
कि आपके पास वर्ब टू बी का फॉर्म इज, एम और आर। आपने सीखा है ये आपके वर्ब टू बी का फॉर्म इज भी होता है और एम भी होता है और आर भी होता है। तो अब बातें करते हैं। आपने ये सीखा है कि यदि आपकी सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आप वर्ब भी उसमें क्या डालेंगे, सिंगुलर डालेंगे। तो आपको पता है आप आर की बातें करेंगे तो प्लूरल होता है, एम प्लूरल होता है, बट इज की बातें करेंगे तो आपको क्या जाना है, इज एक सिंगुलर होता है। तो हम क्या डाला यहां, राम इज ईटिंग ए मैंगो। तो आपकी ये सेंटेंस तैयार होती है, राम इज ईटिंग ए मैंगो, राम आम खा रहा है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो सेंटेंस एफर्मेटिव की हो उसमें आप सब्जेक्ट डालते हैं, इज डालते हैं, एम डालते हैं, आर डालते हैं, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हो। इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डालते हैं जो आपकी V1 प्लस ING का रूप होती है। इसके बाद डालते हैं ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में आपने सीखा कि यदि आप देखेंगे इस सेंटेंस को गौर करेंगे तो अब फाइंड करेंगे इस सेंटेंस में राम आपका सब्जेक्ट है जो सिंगुलर है और आपने इस सिंगुलर सब्जेक्ट के कारण यहां डाला सिंगुलर जो क्या है, ये आपके लिए हेल्पिंग वर्ब है। आपने डाला ईटिंग, ईटिंग इस सेंटेंस के लिए आपका काम कर रही है मैन वर्ब का। और आपको पता है ए आर्टिकल होता है और मैंगो यहां काम हो रही है ऑब्जेक्ट का। इस सेंटेंस के लिए मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अब बातें करते हैं कि यदि आपने देखा कि यहां मैन वर्ब के ऊपर फोकस किया जा रहा था, ये मन वर्ब हुआ और इस इज ने इस मैन वर्ब की हेल्प की तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब में क्या अंतर है इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ ट्रांसलेशन सीखना है। अब ये आर्टिकल क्यों दिया गया मैंगो के साथ, क्योंकि कोई भी नाउन विदाउट आर्टिकल के नहीं आता जो काउंटेबल है, तो मैंने यहाँ ए लगाया। अब ये आर्टिकल की कहानी क्या ये भी आप सीखेंगे वीडियो में। आज आपको केवल प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के ट्रांसलेशन का जिक्र करना है और आपको ट्रांसलेशन सीखना है कि उसे आप ट्रांसलेट किस प्रकार करेंगे। एक बात और होती है कि यदि मैं बोलूं कभी भी हमेशा, यदि आप बुक देखेंगे तो आपकी बुक कहती है, किताब कहती है कि जो सेंटेंस रहा है, रही है, रहे हो इत्यादि से इंड होता है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जो सेंटेंस आपको बस सेंटेंस की मीनिंग फाइंड करनी है कि उसकी मीनिंग क्या है। यदि उसकी मीनिंग कंटिन्यू है तो उसे आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस में ही बनाएंगे। वहां आपको ये नहीं देखना कि रहा है, रही है तो मुझे वो कंटिन्यू, ऐसा कुछ नहीं है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल से गुजरता हूं और आप उस एग्जांपल के ऊपर गौर करेंगे तो आप फाइंड करेंगे कि विदाउट रहा है, रही है के भी सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो सकती है। तो चलिए इसकी बातें करते हैं। यदि आप इस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें कहीं भी आपको रहा है, रही है नहीं दिख रहा। लेकिन आप देखते हैं यदि आपने इस सेंटेंस के मीनिंग को समझा तो आपको फाइंड होगा सीता सोई है, अर्थात सीता के सोने का काम अभी भी कंटिन्यू है, वो भी प्रेजेंट टाइम में। आपने सुना कि यदि मैं बोलूं सीता सोई है तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है सीता का अभी भी काम कंटिन्यू है सोने का, अर्थात वो अभी भी सोई है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं कह सकता कि सीता टहल रही है, सीता टहल रही है तो मैं बोलूंगा तो रही है। आपने ये साफ देखा कि सीता के सोने का काम अभी भी कंटिन्यू है।
यदि सीता के सोने का काम अभी भी कंटिन्यू है वो प्रेजेंट टाइमिंग में, तो आपने क्या देखा कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ। तो आप क्या बनाएंगे, आप लिखेंगे सीता। सीता एक नाम है और जो सिंगुलर होता है तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ, इसके कारण आपने डाला सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जो क्या था आपका इज। इस डाला स्लीप और आपने लगाया आईएनजी। तो आपने देखा सीता इज स्लीपिंग, सीता सोई है या सीता सोई हुई है। यदि सीता अभी भी सोई हुई है तो वो वर्ब उनकी कंटिन्यू है, वो वर्ब कंटिन्यू तो वो क्या होगी, वो आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होगी। तो आपने फाइनली देखा कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव की बात की जाए तो आप सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद या तो इज या एम या आर, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो आपकी V1 प्लस ING की कंपाउंड होती है, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड लिखेंगे। तो आपने देखा सब्जेक्ट के अनुसार आप इज डालेंगे या आर डालेंगे या एम डालेंगे, इसके बाद फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब डालेंगे जो V1 प्लस ING का कंपाउंड होता है और ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड डालेंगे। आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना कि यदि हमें दिख रहा है रही है तो ही वो होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, ऐसा कोई रूल नहीं होता। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो टेंस होती है जो आपको प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूअस वर्ब दिखाए। यदि मैं बोलूं बिल्ली बैठी है, इसका अर्थ क्या होगा, अब पहले इसके मीनिंग समझना है हमें। यदि मैं बोला बिल्ली बैठी है, इसका अर्थ है कि बिल्ली जो बैठी है ना, वो बैठने का काम बिल्ली का कंटिन्यू है, वो अभी भी बैठी हुई है, वो दौड़ नहीं रही, वो खेल नहीं रही, वो भाग नहीं रही, वो बैठी है। यदि वो बैठी है तब तो मैं उसे कहता हूं, तब तो आप उसे कहेंगे कि हाँ बिल्ली बैठी है या हाँ बिल्ली बैठी हुई है। तो यदि बिल्ली बैठी हुई है तो बिल्ली के बैठने का काम कंटिन्यू है, तो आप क्या बनाएंगे, कैट इज सिटिंग। क्या आपने उसमें देखा कि आपको रहा है रही है दिख गया? आपने ऐसा बिल्कुल नहीं देखा और आपने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ओनली आपने देखा कि उस प्रकार के सेंटेंस में हमारी सेंटेंस की मीनिंग ऐसी थी जिसमें दिखाई दे रही थी कि प्रेजेंट टाइम में किसी भी सब्जेक्ट के द्वारा कंटिन्यू वर्क हो रहा है, तो इसका अर्थ हुआ कि वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। इस प्रकार किसी भी सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करेंगे जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की हो। बस मैं हमेशा एक बात कहूंगा कि आपको उस सेंटेंस की मीनिंग को समझना है। आपने सेंटेंस की मीनिंग समझ ली, आप उसे ट्रांसलेशन बहुत ही बखूबी तरीके से कर पाएंगे और इजीली वे से कर पाएंगे। तो यहां तक आपने देख लिया कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के एफर्मेटिव सेंटेंस को आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। और आपने यह भी सीख लिया है, आपने ये भी सीख लिया है कि आप इज कहां लगाएं, एम कहां लगाएं, आर कहां लगाएं। जब आपने सीखा था पर्सन क्या होता है, तो उसमें आपने सीखा था यदि आपको दिख जाए सिंगुलर सब्जेक्ट जो आपका ही होता है, सी होता है, इट होता है या कोई नाम होता है। अब ये ही से इट क्या आपने जो सीखा था, इसके साथ आप लगाते हैं सिंगुलर वर्ब, अर्थात आप यहां इस लगाएंगे। आपने सीखा था यदि आपको दिख जाए आई तो आप यहां एम लगाएंगे। यदि आपको दिख जाए यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन संज्ञा सब्जेक्ट के प्लेस में, तो आप इसके साथ आर लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये सीख लिया है कि सिंगुलर सब्जेक्ट तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। तो इसकी चर्चा हमें डिटेल से करने की नीड नहीं है, क्योंकि ये डिटेल्स चर्चा हो चुकी है और आपने इसे बेहतरीन ढंग से सीख भी लिया है। तो आई थिंक
आपको यहां तक की कहानी बखूबी समझ आई होगी। यदि आपको यहां तक की क्लास समझ आई हो, पसंद आती हो, तो आप अपने चैनल मस्ती इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, क्योंकि यदि आप ने चैनल सब्सक्राइब कर लिया और करते हैं तो यदि कोई नई वीडियो आएगी तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आपको क्विकली मिल जाएगी। तो यहां तक की कहानी को आपने सीखा, आपने समझा, आपने परखा कि आप किस प्रकार की ऐसी कोई सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हो उसे आप किस प्रकार ट्रांसलेट करेंगे। तो अब हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, जो आपकी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की नेगेटिव होगी उसे भी आप बेहतरीन ढंग से सीखेंगे। तो यदि यहां तक की क्लास आपको पसंद आती हो तो आप इस वीडियो को दूर दूर तक फैलाएं, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई नई जानकारी ले लें, अच्छी कहानी को सीख लें, उन्हें भी मदद मिल जाए, क्योंकि ये सारे के सारे प्रयास आपके लिए है। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि आपको एक बेहतरीन कंटेंट दिया जाए और वो कंटेंट आपके लिए इस प्रकार का हो जो कंटेंट आपको बहुत ही इजीली समझ आए। क्योंकि यदि बातें हो इंग्लिश की ना तो इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं होती है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है और हमेशा हमें नीड है इंग्लिश को लैंग्वेज के तरीके से पढ़ने से। यदि आपने इंग्लिश को सब्जेक्ट जैसा पढ़ा तो इंग्लिश आपके लिए हार्ड हो जाएगी। और मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि मैं आपको इंग्लिश एक पढ़ाऊं लैंग्वेज जैसा, ताकि ये आपके लिए बहुत इजी साबित हो और आपको बहुत अच्छी लगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।